मतलब जब मेरा भाई और बहन हो गया ना तो मेरी मम्मी नहीं चाहती थी और ज़्यादा बच्चा हो, तो पहले ही डॉक्टर बोल चुका था कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, जैसे कि दोनों, मतलब मेरे पापा से पूछा गया कि हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं क्योंकि दोनों को ही जॉन्डिस था। उस जो दोनों लेडीज़ के साथ हुआ ना वैसा ही कंडीशन था सेम। मेरी जो बगल की चाची थी ना, उनके में क्या हुआ ना कि वो मर गई, ठीक है। उनका एक बेटा जन्म लिया था कि भाई मेरी मम्मी नहीं बची, तो मेरी मम्मी को ना मतलब दोनों भाई बहन को देख के ना बहुत रोना आता था। सो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ देखिए ये लोग का नौटंकी चल रहा है। उस कल लेट करवा दिया और फिर से बात सुनवा दिया है हमको सब। हाँ, अभी 10 घंटा लगा रहा है घूम घाम करने में, रेडी होने में या नहाने में, और फिर खाना खाने में 1 घंटा अलग। 1 घंटा जो भी इसको जानता है सब लोग देख लो इसका ब्लॉग। हम कहाँ ब्लॉग बनाते हैं? मतलब मेरा ब्लॉग, मेरे ब्लॉग में देख लो, मेरे ब्लॉग में कैसे लेट कर रहा है। अभी हम तुरंत 9 बज रहा है, 9 बजे हम खाना खा रहे हैं। सब दुकान वाले भैया लोग देख रहे हैं तो देख लीजिए, हम टाइम से रेडी होते हैं, ये लेट करवाता है, ये लेट करवाता है। खा रहा है मतलब खा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं साथ में। साथ में। हाँ, रील बनाएंगे जो। रील कहाँ बनाएंगे? नहीं बनाएंगे आज, नहीं। ठीक है, खाओ ब्लॉग बनाएंगे खाली, ब्लॉग रील नहीं बनाएंगे। यहाँ रखे ना, जितना गरम खाना चले उतना ठंडा ना लगे समझ। हाँ तो इसको बोलिए तैयार होने के लिए, फिर सुनवाएगा जाके हमको ही। इसको बहुत हंसी आ रहा है। लेट करते हैं बार बारी जाने के लिए। हम लेट कर रहे हैं, लेट ये करता है सब जगह। अगर खाइए रही बताओ। 10 बार बाल सीट करेगा, साट करेगा, अभी तक रेडी नहीं हुआ है। ये जाते जाते वो बोल बोल के संग घूमते रहेगा इधर उधर, समझ में आया? देख लीजिए इसको। जाओ ना भैया, जल्दी रेडी हो ना जाके। गरम गरम खा ना, चावल दाल चोखा, कितना मस्त लगेगा। हम खा के तब जाएंगे ऊपर ब्लॉग शूट करने, समझ में आया? तो हम फटाफट से भी खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं क्योंकि फटाफट से खाना खा के जाना है छत पर जाकर ब्लॉग शूट करना है। जो मेरा स्टोरी पार्ट बचा हुआ है ना, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि स्टोरी बताइए, तो अब अभी हम जाएंगे छत पर और वीडियो शूट करेंगे। आज शनिवार तो इसलिए हम ब्लैक ड्रेस पहने, ब्लैक। देख लीजिए फिर से इसका तो हो गया। कैमरा ऑन होते ही साथ, कैमरा ऑन होते ही साथ कौन है? हम है। सो गाइस, तो जो भी न्यू लोग इस ब्लॉग को देखने आ रहे होंगे, आप लोग इससे पहले जो स्टोरी मैं बता रही हूँ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस ब्लॉग को देखिएगा, तभी आप लोग को स्टोरी अच्छे से समझ में आएगा। एंड नेक्स्ट मैं स्टोरी बताने वाली थी अपने जन्म का, जो बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है गाइस। आप लोग सुनिएगा ना तब ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही मिस्टीरियस और स्टोरी है। जैसे कि टीवी फिल्म में देखने को मिलता था ना, अभी भी हम लोग देखते हैं टीवी फिल्म, ये सब तो हम भी बहुत बार देख चुके हैं, फिल्म्स में, टीवी में, सीरियल्स में। मतलब मेरे जन्म का जो स्टोरी है मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, ठीक है, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पे हाइप भी कीजिएगा क्योंकि आप लोग के एक हाइप से गाइस बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो गाइस मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ जब मेरा जन्म हुआ था, ठीक है। सो मेरा जन्म हुआ था यहीं मुजफ्फरपुर ज़िला में और मैं बचपन से यहीं पे हूँ, ठीक। मेरा गांव भी मुजफ्फरपुर ज़िला में आता है, सब कुछ मेरा मुजफ्फरपुर ज़िला में ही है। तो अभी फ़िलहाल मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ ना गाइस, ठीक है, हमको पता नहीं था कि हम वहाँ पे कभी जॉब करेंगे, ठीक। वहीं से बस थोड़ा दूरी, मतलब 4-5 कदम की दूरी पे वो जगह है जहाँ पे एक हॉस्पिटल हुआ करता था। अभी वो हॉस्पिटल नहीं है, वो टूट गया है हॉस्पिटल। वहाँ पे एक नर्सिंग हॉस्पिटल था, ठीक है। और वहाँ पे ना बगल में ही उसी बिल्डिंग में वहाँ पे लोग ना रूम लेकर रहते थे रेंट पे। तो उसी हॉस्पिटल में समझ लीजिए मेरा जन्म हुआ था, ठीक है। तो उससे पीछे का जो स्टोरी है वो मैं पहले बताती हूँ, जो मिस्टीरियस स्टोरी है। देख लीजिए गाइस, मेरा जन्म होने वाला था ना, उससे पहले मेरे 2 भाई और मतलब एक भाई और एक बहन थे। तो सभी लोग चाहते हैं कि एक बेटा एक बेटी, तो सब लोग चाहते हैं ना कि ताकि अभी तो लोग इतना एजुकेटेड हो गए तो चाहते हैं, पहले के टाइम में नहीं चाहते थे, लेकिन पहले के टाइम में कुछ एजुकेटेड लोग थे, जो मेरी मम्मी भी थी। तो मेरी मम्मी भी ना गाइस मतलब नहीं चाहता, चलो सॉरी। तो गाइज मैं बताती हूँ कि मेरी मम्मी ना
हमेशा ये नहीं, मतलब जब मेरा भाई और बहन हो गया ना तो मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि अब और ज़्यादा बच्चा हो, ठीक। तो मेरी बड़ी मम्मी के वजह से मतलब घर में पहले गार्जियन का लोग बात ज़्यादा मानता था ना, तो मेरी बड़ी मम्मी की वजह से मतलब समझ लीजिए कि हम लोग हैं, मेरी बड़ी मम्मी बोली कि नहीं नहीं अभी इतना कम बच्चा में कौन ऑपरेशन करवाता है, ये सब कुछ है ना, तो नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद जब हम थे ना, ठीक है, मेरा जब जन्म होने वाला था उस टाइम गाइस बहुत ही बड़ा घटना हुआ था, जो कि जितने भी लेडीज़ लोग हैं ना उन लोग को समझ में आ जाएगा। हमको और मेरी मम्मी को दोनों को ही जॉन्डिस हो चुका था, ठीक है, उस टाइम में। और मेरी मम्मी ना उस टाइम गांव में ही रहती थी, तो उस टाइम ना 2 लेडीज़ और थी गांव की, एक चाची लगती थी और एक का पता नहीं, तो वो दोनों का भी बच्चा होने वाला था, दोनों को भी जॉन्डिस था, ठीक है। तो मतलब क्या घटना घटा ना कि वो जो दोनों लेडीज़ थी, ठीक है, उनका मतलब जब बेबी हुआ तो पहले ही डॉक्टर बोल चुका था कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, जैसा हॉस्पिटल जैसा टीवी में देखा जाता है ना एकदम सेम वैसा ही है। तो उन दोनों का ना क्या हुआ, जब डिलीवरी हुआ तो डॉक्टर हमें बोल चुका था पहले ही कि किसी एक को ही बचाएंगे तो दोनों में से ना एक का जो था, एक की जो मतलब मेरी जो बगल की चाची थी ना, उनके में क्या हुआ ना कि वो मर गई, ठीक है। उनका एक बेटा जन्म लिया था और वो मर गई थी, ठीक है। तो उस टाइम का स्टोरी हम पूछे थे अपनी मम्मी से, तो बताइए मम्मी। और दूसरी जो थी उनका ना बच्चा ही मर गया और वो सही रही। उसके बाद तीसरा नंबर मेरी मम्मी का था गैस, ठीक है। इतना कुछ कंडीशन देखने के बाद लोग फैमिली कितना टेंशन में आ जाता है कि नहीं। तो मेरे जो नानी के घर का लोग है, यानी कि मेरे नाना जी और मेरे पापा बोले क्या कि नहीं गांव के हॉस्पिटल में नहीं कराएंगे, शहर के हॉस्पिटल में करवाएंगे, ठीक है। तब जाके लोग यहाँ लेकर आए और तब मेरा यहीं के हॉस्पिटल में हुआ था। तो डॉक्टर ना हम लोग के टाइम में भी डॉक्टर वही बोला कि दोनों, मतलब मेरे पापा से पूछा गया कि हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही जॉन्डिस था। उस जो दोनों लेडीज़ के साथ हुआ ना वैसा ही कंडीशन था सेम। तो जब वहाँ पर रियल हो सकता है तो यहाँ पे भी रियल होगा ना, सब लोग यही सोच लिए थे। और गाइस उस समय ना मेरी मम्मी के पास ना मेरी दीदी और भैया थे, तो मेरी मम्मी को ना लगता था यही कि भाई मेरी मम्मी नहीं बचेगी, ठीक है। तो मेरी मम्मी को ना मतलब दोनों भाई बहन को देख के ना बहुत रोना आता था, ऐसा ऐसा मतलब स्टोरी मम्मी पूरा इमोशन अपना बताई कि कैसा कैसा फीलिंग आता था मम्मी को उस टाइम। उसके बाद ना मतलब जब मेरा टाइम आया ना आने का, तो मेरे पापा से पूछा गया कि मतलब हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते थे, किसको बचाते। मेरे पापा सबका गैस एक ही रिप्लाई आया था, मेरे पापा का भी वही रिप्लाई आया कि दोनों को बचाने का कोशिश करना, ठीक है। यही मेरे पापा का रिप्लाई आया था, एक को कि नहीं चुने मेरे पापा ठीक है, दोनों को बचाने के लिए। स्टोरी सुन जितना हमको अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा हम लोग को मज़ा आएगा सुनने में। तो डॉक्टर फिर चला गया और जब टाइम आया ना, जब बाहर लोग आए तो गाइस देखने का सीन था वो, मतलब जिसका उम्मीद नहीं था किसी को। दोनों के दोनों ठीक, हम भी ठीक, मेरी मम्मी भी ठीक, ठीक है सब लोग बहुत खुश हो गए। और डॉक्टर बोला क्या कि मतलब ऐसा ना समझ लीजिए कि ये कोई चमत्कार जैसा होता है ना वैसा, क्योंकि इससे पहले 2 लेडीज़ और जो थी जिसके बारे में बताए थे गांव में, वो दोनों के साथ ऐसा हुआ और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, यानी कि दोनों बच गए। उसके बाद मेरी मम्मी की ना दादी थी उस टाइम में, तो पता है गाइस वो फर्स्ट मतलब मेरे जन्म लेते ही हमको भाग्यशाली होने का नाम मिल गया। मेरी मम्मी की दादी बोली ना कि इना भाग्यशाली है, मतलब अपने भाग्य से तुमको बचाई है, ऐसा मेरी मम्मी को बोली वो, ठीक है। तो हमको ना मतलब मेरी मम्मी की दादी बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत ज़्यादा, और सब लोग भी मानते थे हमको ना, बहुत लकी समझते हैं लोग बचपन से ही। जैसे कि मेरे पापा का बोले थे ना, इससे पहले वाले ब्लॉग में बताए थे कि मेरे पापा का एक बार ड्यूटी से ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जो 3 साल तक सरकार पैसा, मतलब 3 साल का सॉरी 3 महीना तक लगातार सरकार पैसा नहीं भेजा था, क्या किसी कारण बस कोई प्रॉब्लम हुआ था। तो वो पेमेंट आना भी, जो काम बंद हो चुका था ना वहाँ का, मतलब कुछ काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, वो सारा काम स्टार्ट हो गया मेरे जन्म के बाद ही। और मेरे जन्म के टाइम में ना बहुत कुछ अच्छा हुआ, जिससे मेरे पापा को भी बहुत अच्छा लगा कि सही में हम भाई लकी है। और सब लोग कहते थे क्या कि मतलब इसी के कारण, मतलब हमको ना मेरा जब जन्म हुआ ना तब भी ना कुछ लोग मतलब कहते थे क्या कि अरे नहीं फिर से बेटी हो गई, एगो तब बेटा बेटी था ही फिर से ही। तो लोग, पता है, लोग को मेरी मम्मी की दादी समझाती थी और सब लोग, मेरे पापा भी किसी का बात नहीं सुनते, बोलते थे कहते कि मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली, इसी के भाग्य से तो ये बच्ची है इसे मतलब इसीलिए हम कभी कभी बोलते थे क्या कि मेरे मतलब दीदी को भैया को कि हम ही बचाए मम्मी को, नहीं तो रात ही दोनों अकेले है इसे
उसके बाद ना ये सारा स्टोरी रहा है। उसके बाद जब मेरा जन्म हो गया, ठीक है, जब घर उर पे आ गया, तो मेरा सेवा ज़्यादातर नानी के यहाँ ही हुआ है, ठीक है। मेरी मम्मी की दादी करती थी मेरा सेवा बचपन में। तो उसके बाद जो बोले तो नहीं थे कि हॉस्पिटल के बगल में एक रूम भी मिलता था रेंट पे, तो वहीं पे मेरे मम्मी पापा पहले रहते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पापा का जब जॉब हुआ था ना, तो क्वार्टर सरकारी नहीं मिला था, रूम में ही रहना पड़ता था, ठीक है। तो जब मेरा जन्म हुआ ना गाइस, वहाँ से एक और लकी काम हुआ मेरे पापा के लाइफ में। जो क्वार्टर नहीं मिला था, सरकारी क्वार्टर, वो मिल गया। मतलब मेरा जब जन्म का 15 दिन बीत गया, जब हम 15 दिन के हो गए, तब मेरे पापा को सरकारी क्वार्टर का ज्वाइनिंग पेपर आया कि सरकारी क्वार्टर में रहने को मिल गया है रूम। तो वही है बटलर का हम लोग का क्वार्टर, जहाँ पे हम गए थे। मात्र 15 दिन के थे ना, तब मेरा पहला पैर गया था उस घर में। और वहाँ से इतने मतलब जब 10th क्लास में थे ना, तब तक हम लोग उसी घर में रहे। तो समझ लीजिए कि मुजफ्फरपुर में ना, जितना उम्र मेरा होगा ना, 21 साल या 22 साल या 23 साल, जितना भी मेरा उम्र बढ़ते जाएगा, उतना ही साल मेरा मुजफ्फरपुर में रहा हुआ होगा, क्योंकि हम बचपन से ही मुजफ्फरपुर में रहे, पैदा होते ही मुजफ्फरपुर में। तो 15 दिन के जब थे ना, तब मम्मी कहती है कि हमको मम्मी पापा लेके गए थे वहाँ सरकारी क्वार्टर में, और वहीं से हम लोग का रहना स्टार्टिंग हुआ। और जब ये सब कुछ हो गया काम जन्म वनम का, उसके बाद गाइस हुआ था क्या कि मेरी जो अति थी, तो गाइस मतलब ऐसे ही जब हम लोग मतलब वहाँ चले गए, उसके बाद ऐसे ही समझ लीजिए कि जो शेड्यूल चलते रहता है एकदम लाइफ स्टाइल का शेड्यूल, वैसे लाइफ स्टाइल का शेड्यूल चलते रहा। उसके बाद थोड़े थोड़े बड़े हो गए हम लोग, बड़े हुए। हम ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा मतलब चंचल गए, ठीक है। अपना बचपन का स्वभाव बताते, मतलब जैसा लोग कहते हैं वैसा नानी के यहाँ ऐसे ही पता चला इतना कुछ। मेरे मामा लोग बताते हैं कि हम बचपन से ही बहुत ज़्यादा चंचल थे, और क्या बोलते हैं कि कोई चीज़ देखे ना तो तुरंत उसके बारे में फटाक से क्वेश्चन कर देना, तुरंत उसके बारे में पूछ लेना कि क्या है ऐसा, ठीक है। और मेरी मम्मी ने हमको बचपन में पायल पहनाया करती थी। तो मेरा पायल ना, मतलब हम ना, जो होता है ना, कोई बच्चा जानबूझ के कोई चीज़ करता है, वैसे ही हम ना जानबूझ के ना जोर से चलते थे, ताकि मेरा पायल का ना आवाज़ बजते रहे। हमको तो पता नहीं उतना एक्सपीरियंस, लेकिन जैसे लोग बताते हैं वैसे ही याद है, तो हंसी आता है बहुत। तो ऐसे बजाते थे ना, तभी ना बहुत झुनझुन का आवाज़ होता था ना, इसी से मेरा नाम झुनकी पड़ा था, ठीक है। जो हम पिछले ब्लॉग में भी बताए हुए हैं कि मेरा नाम कैसे पड़ा था, पूरा डिटेल में बताया। आप लोग को देखना हो तो उस ब्लॉग को जाकर देखिएगा, मेरा बचपन का नाम थंबनेल है। तो उसी टाइम ना मेरे बड़े वाले मामा सबसे पहले हमको झुनकी बोले थे, झुनझुन का आवाज़ से। तभी से लोग हमको झुन्नक कोई मतलब नानी करके मेरा सारा लोग झुनकी बोलता है, मेरे घर में सब झुन्नक बोलता है, मेरी मम्मी भी झुनकी बोलती है, बाकी भाई बहन लोग झुन्नक बोलते हैं। ऐसे ही बोलते मेरा ही नाम पड़ गया। मेरा नाम पड़ गया। जब स्कूल सब में गए ना, तब मेरा ऑफिशियली नाम श्रेया, मतलब श्रेया नाम पड़ा। तो सारे जगह ऑफिशियली श्रेया ही हैं, बाकी घर में जो पुकार वाला नाम होता है वो मेरा झुनकी है। और गाइस मेरा नाम ना एक बहुत ही पवित्र गाना है छठ पूजा, उसमें भी आता है। सो आप लोग को मतलब जो भी लोग उस गाने को सुने उनको पता होगा कि छठ पूजा में मेरा नाम आता है, रुनकी झुनकी वाला जो गाना है ना वो। तो यही रहा है मेरा बचपन का स्टोरी। और गाइस पता है बचपन से ही ना, मतलब हम स्कूल भी ना 3 साल के जब थे ना, तभी से स्टार्टिंग से हम जाने लगे थे स्कूल। स्टार्टिंग में मतलब हमको भेजने का किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ता था, हम खुद ही चले जाते थे, ऐसा था मेरी लाइफ में। और वो जो जिनके बारे में बताया ना कि जो 2 लेडीज़ थी गांव की जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनका बेटा ना अभी भी है गांव में, और वो बहुत बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है, लगभग कितना 15 साल का लगभग हो गया हुआ है वो, और वो भी हॉस्टल में पढ़ता है। तो उनके बाद क्या हुआ उसका वो बताते हैं गाइस। उनका जब डेथ हो गया ना, वो चाची जो मिली थी वो, तो वो जो चाचा थे ना, तो उनका बच्चा बहुत छोटा लोग था उस टाइम, तो वो ना दूसरा शादी कर लिए, ठीक है। तो जो दूसरी चाची है ना वो अभी है, तो उनका हम लोग देखते भी है। तो उस चाची का भी ना, मतलब उनका भी बच्चा है वो। तो टोटल मिला के उनके पास 2 बेटी और 1 बेटा है अभी। सो बहुत अच्छा सा लाइफ स्टाइल उनका चल रहा है, तो इसीलिए हमको गाइज लोग लकी मानते हैं, लकी। एंड अभी भी लकी है अपने लिए, अपने घर के लिए, और फ्यूचर में भी होंगे। आई होप कि लकी और भगवान बना दे। और ये 2 लकी दांत तो है ही, मेरे सारे यूट्यूब ऑडियंस बोलते रहते हैं कि श्रेया जी आपका लकी दांत दिख रहा है, आपका लकी दांत दिख गया इसे। तो पता नहीं क्या है, लेकिन बचपन से ही, मतलब ये स्टोरी सुन के आपको लग रहा हो कि मैं बचपन से कितना ज़्यादा लकी रहे शुरू से ही, ठीक है। और खुद ही बन गए, बनने का ज़रूरत नहीं पड़ा लकी। हमको तो पता भी नहीं था, स्टोरी पता चला तो समझ में आया।
तो इसीलिए ना मतलब हम मेरा जब जन्म हुआ ना तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कहते कि नहीं नहीं रखेंगे ये वो। तो मेरी मम्मी की दादी सबको समझाती थी कि लक्ष्मीनिया है, ऐसे ऐसे बोलती थी, लक्ष्मीनिया आती आती आइले हमारी पोती के पता नहीं ना उतनी क्या लगेगा हमको नहीं पता उतना लक्ष्मीनिया आइले ऐसे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा लोगों को कहता था। हम लोग का ना ज़्यादातर परवरिश ना नानी के यहाँ से ही हुआ है, सेवा उवा जो होता है, क्योंकि सब बच्चा का सेवा तो नानी के यहाँ से ज़्यादा होता है। और मेरी नानी का घर ही बहुत नज़दीक में है। और उस टाइम ना जैसे कि हम लोग बड़े हुए ना तो हम 3 भाई बहन थे, हम दीदी और भैया, तो हम तीनों ने एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और जब मतलब 2 भैया और दीदी का पढ़ाई जब ख़त्म हो गया तो मेरे साथ मेरी छोटी बहन पढ़ती थी। ऐसे हम लोग का शेड्यूल चलते रहा। यही है गाइस मेरे जन्म का स्टोरी, जो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है कि नहीं बहुत ही मज़ेदार स्टोरी रहा है। और हम सोच रहे कि कुछ छूट तो नहीं ना गए, क्योंकि कुछ छूट जाएगा तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में अफसोस होगा यार कि बताए कि नहीं बताए, क्योंकि मिक्स हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है नेक्स्ट ब्लॉग में बताने में ना। इसीलिए सोच रहे कि कुछ छूट तो नहीं ना गया, शायद ही नहीं छूटा है कुछ अब। तो ऐसा रहा है स्टोरी। सो गाइस ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पे हाइप करिएगा क्योंकि आपके हाइप से मेरा बहुत सपोर्ट होता है। तो आगे नेक्स्ट ब्लॉग में दूसरा स्टोरी बताएंगे, ठीक है। दूसरा स्टोरी ये बताएंगे गाइस कि मेरे पापा और मेरे मौसा जी का नाम, दोनों का नाम सेम ही क्यों है। दोनों का ही ना, मेरे पापा का नाम और मेरे मौसा जी का नाम, दोनों का नाम ही हरिंदर है, ठीक। मेरे पापा का भी नाम हरिंदर है और मौसा जी का भी नाम है। सो इस पे भी लॉजिक है, ठीक है, कि दोनों का नाम सेम है और सेम होने के पीछे लॉजिक रहा है, ठीक है। और इनका जो शादी हुआ ना उसके पीछे भी लॉजिक है। तो ये लॉजिक मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। ये मतलब नेक्स्ट ब्लॉग के लॉजिक वाले स्टोरी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।